हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। वेक्टर कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल के बारे में। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, फिर हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल और उसके बाद में हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि वेक्टर के जो इंटीग्रल्स होते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट, आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। हम उनके फॉर्मूले देखेंगे और उनके जो डेरिवेशन होते हैं वो नहीं देखेंगे, ओनली फॉर्मूले एंड उनकी डेफिनेशंस क्या होती है वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, बिकॉज हम इसका जो है एकदम पॉइंट जो है क्विक रिवीजन के लिए देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इट मींस होता है एनी इंटीग्रल इज टू बी अ वैल्यूएबल अलोंग अ कर्व। ये किसी कर्व के अलोंग होता है, इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। किसी कर्व के अलोंग जो होता है ना, वैल्यूएबल कर्व, ओके, वैल्यूएबल अलोंग द कर्व इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ये उस कर्व की लाइन के अलोंग होता है, ओके, उस कर्व के जो बाउंड्री होती है उसके अलोंग हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। वैसे इसके नाम से पता चल रहा है किसी वेक्टर की जो कर्व है उसकी वेक्टर फॉर्म में जो है उसका इंटीग्रल होता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं पोलर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पोलर फॉर्म में फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पोलर फॉर्म में, दिस इज द फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म, दैट इज एफ आर। ओके, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये इसका पोलर फॉर्म में फॉर्मूला है, जो कि क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी। फिर देखते हैं कार्टेशियन फॉर्मूले में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि जो आर है ना, इस आर को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो, पोलर फॉर्म में हम आर एंड थीटा की फॉर्म में देखते हैं। ओके, कोई भी जो पॉइंट होता है या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कर्व होता है, इफ वो आर एंड थीटा की फॉर्म में होता है देन वो क्या होता है, पोलर फॉर्म होती है। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में होता है तब हम उनको क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो सो यू कैन सी हियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F1 F2 F जो है उनको हमने यहाँ पे इस टाइप से कंसीडर किया है कि ये जो F है वो क्या हो जाएगा, F1 I कैप, F2 J कैप, F3 K कैप हो जाएगा। ओके, और उनको हमने इस कंडीशन में लिखा है कि एक कर्व के अलोंग X डायरेक्शन में, फिर Y डायरेक्शन में, फिर Z डायरेक्शन में उसका पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन किया जाता है। ओके, नाउ मैं बात करता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग होता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके, सिमिलरली y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t एंड z इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम dx अपॉन dt फाइन कर रहे हैं, dy अपॉन dt फाइन कर रहे हैं, dz अपॉन dt फाइन कर रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में जब आपको ऐसे कर्व मिलते हैं तो इन सभी कर्व के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना होता है दैट विल बी फाइंड इन दी पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, और वो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड करेंगे। नाउ मैं बात करता हूं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट के बारे में। अब ये सरफेस के लिए होता है किसी का, यानी कि एनी इंटीग्रल इज टू बी इवोल्यूबल। ओके, ये जो है वो इवैल्यूएबल फॉर एनी सरफेस, ओवर एनी सरफेस। ओके, ओवर एनी सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल में एफ ए होता है, ए इसका जो एरिया है ये सरफेस को डिनोट करता है, इसमें हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं। लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन होता है, बट इन दी सरफेस इंटीग्रल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें कि एन कैप क्या है। एन कैप जो है ना उसको देखें आप यहाँ पे कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दी टूवर्ड दी सरफेस, अलोंग द डायरेक्शन टू परपेंडिकुलर दी सरफेस। जो सरफेस आप ले रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं दैट इज एन कैप। ओके, फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। फिर वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि F1 F2 एंड F3 हमने यहाँ पे फंक्शन को कंसीडर किया है, और सरफेस है इसलिए हमने क्या लिया है, दो प्लेन का मल्टीप्लिकेशन लिया है। इट मींस अगर मैं बात करता हूं इस टाइप से, आपके पास में एक्स वाई एंड जेड जो है, ओके, अब इनमें क्या हो रहा है कि एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, ये भी एक एरिया हो जाएगा। वाई जो है, हमने फर्स्ट जो है वो वाई जेड यहाँ पे आपको लेना है, डबल इंटीग्रेशन करना है। F1 का आपको वाई जेड के अलोंग इंटीग्रेशन करना है और वो हो जाएगा इसके लिए एरिया। सिमिलरली हम जेड एक्स के अलोंग करते हैं, फिर हम एक्स वाई के अलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि सरफेस के अलोंग जो इंटीग्रेशन हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन, उसको हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं इंपोर्टेंट वॉल्यूम इंटीग्रल। ये वॉल्यूम से रिलेटेड हो जाएगा। हमने क्या किया कि किसी एफ कोई फंक्शन हो जाएगा, उस एफ फंक्शन को हमने कंसिडर किया कि ये कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, ये कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा
और जो कि एक किसी आयतन में बाउंडेड एनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम V एंड सरफेस ओवर द सरफेस ऑफ S, ये किसी सरफेस पे है और गिवन बाय R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ UV। ये इसका हो जाएगा कार्टेशियन पोलर फॉर्म में। ओके फिर पोलर फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये V हो जाएगा, FR/dV हो जाएगा। सिमिलरली आप R को इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, FR/dV लिखें या FDV लिखें। और वॉल्यूम में क्या होता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन जब होता है तो वो किस में होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं इसके लिए तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन किसका होता है, dx dy और dz की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जिसकी लिमिट पहले होती है, यानी कि सिमिलरली जो zx है उसका हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं। इस टाइप के खूब से एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल में हम इनका यूज करते हैं। और ट्रिपल इंटीग्रेशन बेसिकली आपका इसका नॉलेज होना जरूरी है। सो डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने हमारे वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वहां पे आपको थंबनेल पे मिल जाएगा डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।